अगर हमारे धान के दाने खाली रह जाते हैं तो हमें उत्पादन काफ़ी कम मिलता है, अच्छा और ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता है। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि आखिर हमारे धान का जो दाना है वो खाली क्यों रह जाता है, इसका कारण क्या है, इसका समाधान क्या है, हम क्या कर सकते हैं जिससे ये समस्या ना आए। आज की वीडियो में हम इस विषय पर कंप्लीट जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी जानकारी हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन से कारण होते हैं। वैसे बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 से 3-4 कारण आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला कारण होता है नमी की कमी। अगर मान लीजिए दाने के भराव के समय या फिर दाना निकलते समय, बालियाँ बनते समय नमी की कमी हो जाती है तो भी ये समस्या देखी गई है कि बहुत सारे दाने हमारे खाली रह जाते हैं। तो सबसे पहले आपको समय पर सिंचाई करना है, सिंचाई पर ध्यान देना है। गबूर अवस्था से लेकर जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है तब तक बहुत नाजुक अवस्था मानी जाती है। इस अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाती है तो दाने खाली रह जाते हैं, बालियाँ छोटी रह जाती हैं, अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है। तो नमी बना के रखिए। इसके बाद में दूसरा कारण ये होता है कि फूल जब आ जाता है हमारे धान में तब हम कोई चीज़ें छिड़काव कर देते हैं तो भी ये समस्या देखी गई है कि हमारा पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण सही से नहीं होता है, जिससे ये समस्या आ जाती है। तो फूल आने पे कोई भी चीज़ें आपको छिड़काव नहीं करनी है, स्प्रे नहीं करना होता है। तीसरी समस्या भी परागण वाली ही होती है। कई बार क्या होता है कि अचानक मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, बहुत तेज़ बरसात हो जाती है तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। मान लीजिए आपके धान में फूल आ रहे हैं, उस समय अचानक से बहुत तेज़ बरसात हो जाती है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं या फिर बहुत तेज़ मौसम में परिवर्तन होता है तो भी हमारा पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण सही से नहीं होता है, जिससे ये समस्या आ जाती है। कई बार हम बहुत सारे दवाओं का इस्तेमाल कर देते हैं, बहुत अधिक मात्रा में खादों का इस्तेमाल कर देते हैं तो ये भी एक समस्या हो सकती है। अब हम जानते हैं कि हम क्या करें जिससे हमारे दाना खाली ना रह जाए, धान का कोई भी दाना खाली ना रह जाए। तो इसके लिए क्या उपाय हमें अपनाना चाहिए। सबसे पहला उपाय तो मैंने बता ही दिया, नमी आपको बना के रखना पड़ेगा, सिंचाई आपको नियमित रूप से करना होता है। इसके बाद में बालियाँ निकलते समय आप 0.34 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बालियाँ अच्छी आती हैं। जब बालियाँ अच्छी आएंगी तभी दाने का भराव सही से होगा, दानों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो 0.34 की 1 से 1.5 kg मात्रा का प्रयोग कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं पोलिनेशन सही से हो, आपके समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो सके तो आप बोरोन खाद का इस्तेमाल करिए। बोरोन जो आता है 20% वाला, इसकी 100 से 150 ग्राम मात्रा आपको गबूर अवस्था में यानी बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपके फसल में पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण अच्छे से होता है, जिससे समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो जाता है। कई बार नाइट्रोजन की कमी से भी ये समस्या आ सकती है। मान लीजिए आपके फसल में पत्तियों में पीलापन है, गबूर अवस्था आपकी चल रही है तो इसकी कमी हो जाती है तो भी ये समस्या आ जाती है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जो दानेदार यूरिया आती है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। जो दानेदार यूरिया आती है इसकी 1 से 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है और इसका स्प्रे आपको गबूर अवस्था में करना है। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन नहीं है, तब आपको इसका छिड़काव नहीं करना होता। तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें आपको बताई जो आप बालियाँ आने से पहले देते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है। पहला 0.34, दूसरा बोरोन, तीसरा हमने नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद भी बताया। तभी इसका इस्तेमाल तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी हो। इसके बाद में फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल आते हैं। तो फूल आने पर किसान साथियों विशेष सावधानी बरतनी होती है। आपको जब भी आपके धान की फसल में फूल आ रहा हो उस समय आपको कोई भी चीज़ें, चाहे NPK हो चाहे कोई दवाएं हो, स्प्रे नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ दाने के भराव के समय भी आप कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा दाने का भराव सही रूप से नहीं हो पाता है तो इसके लिए आप जो NPK आता है 0050 इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 50% पोटेशियम पाया जाता है, 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक आती है। तो इसका इस्तेमाल आप दाने के भराव के समय करना होता है, ना कि फूल आने पे। फूल आने के बाद दाने का भराव का समय आता है तब आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे एक NPK और आता है जिसको हम 13045 के नाम से जानते हैं। इसका भी इस्तेमाल आपको दाने के भराव के समय ही करना होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करिएगा जब दाने के भराव के समय नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन है, तब आप 13045 का इस्तेमाल करिए। नहीं तो आप 0050 का इस्तेमाल करेंगे, वो बेहतर काम करेगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं, आप नियमित रूप से खेत की देखभाल करते हैं, कोई भी रोग कोई बीमारी हो तो समय से उसका उपचार करते हैं, समय से बोरोन समय से NPK खादों का इस्तेमाल करते हैं, अपने खेत में नमी बना के रखते हैं, तो निश्चित ही आपके सभी दाने का भराव सही ढंग से हो पाएगा। कोई भी दाना आपका खाली नहीं रहेगा, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिल पाएगा। 100% दाने का भराव तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अधिकतम दाने के भराव के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आप अगर ये सोचें कि एक बाली में अगर 100 दाने आए हैं तो 100 दाने का भराव हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कुछ दाने तो खाली रहना स्वाभाविक होता है, तो इतना तो चलता ही। अगर अच्छी वीडियो, अच्छी जानकारी पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।